हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब सेशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बातें पीरियोडिक टेबल के बारे में और कुछ आपके एटम्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनसाइड एन एटम, लेट्स लुक ओवर यू इनसाइड एन एटम कि एक एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और क्या होता है एटम। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन एटम? What is an atom? An atom is the smallest unit of an element. Atoms are too small to see. Atom जो है एक किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये बहुत ही छोटा होता है देखने के लिए। इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बट दे आर एवरीवेयर, लेकिन ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ऑल द ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चीज़ इस दुनिया में है वो एटम से ही बना है। They consist of smaller particles called protons, neutrons and electron. ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, protons, electrons and neutrons. Every element has a unique number of protons. आपके जितने भी elements हैं, whatever the elements present in this world, every element has a unique number of protons. आपके जो protons होंगे वो unique होंगे, सारे elements में different proton होंगे। Then next, what is the atomic number? The number of protons in an atom of an element is called the atomic number. जितने भी आपके protons आपके elements पे present होंगे, that is called atomic number. The atomic number of an atom identifies element it belongs to. आपके जो एटॉमिक नंबर होंगे वो ये बताते हैं कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इफ आपके एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, आपको ये इससे पता चलता है कि एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है। एवरी एटम आल्सो हैज एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स वॉट एवर द प्रेजेंट इन द अर्थ, जितने भी एलिमेंट आपके अर्थ में है, अगर उसी एलिमेंट का एटम है तो आपके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे। जैसे अगर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की जितने भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे तो उस सारे एटम में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम के एक एटम में दूसरा कम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। नो, इस तरीके से नहीं होंगे। आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एलिमेंट के एटम में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे हाइड्रोजन हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर। इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, वी नो द हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन and it is having the smallest atomic number, while uranium atom have the highest atomic number. It means it is having 92 electrons. So every atom of uranium is having same number of electrons, like for example 92. So अब बात करते हैं what is electron. Electrons, I already told you in earlier slide, the electron is a subatomic particle of the atom, and this is the tiny negatively charged particle in an atom are called electrons. Electrons क्या होते हैं, ये negatively charged होते हैं. They are involved in the way the atoms of an element react and form bonds. आपके कंपाउंड्स में, केमिकल कंपाउंड्स में जो भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सो दिस ऑल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो व्हाट इज प्रोटॉन्स नाउ? Protons have a positive electric charge. This charge attract the negative charged electrons, holding them in place around the nucleus. ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ईच प्रोटॉन्स चार्ज इज कैंसल्ड आउट बाय द इक्वल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एटम हैज नो ओवरऑल चार्ज एंड इज देयर फॉर न्यूट्रल। आपके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं और ये एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। As its name suggests, neutrons are neutral particles, which means they do not have an electric charge. Neutron is not having any electric charge. A neutron weight the same as proton, as much and much more than a electron. Neutron का जो weight होता है वो proton से same होते हैं और इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा होता है।
Now, nucleus. Dear students, the central core or nucleus of an atom is made up of protons and neutrons. Nearly all the mass of the atom is packed into the nucleus, and this gives every element a unique atomic mass. Nucleus, it means एटम के बीच में एक सेंटर प्रेजेंट होगा, कोर होगा, सेंट्रल कोर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका होता है न्यूक्लियस, वेयर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन योर एटम। नाउ द फोर्थ वन इज fifth one is cell. The electrons in an atom move around the nucleus. They are arranged in a layers called cell. Ab there are certain path which is made in the atom. In this path that electrons are revolved, that is called cell. When reacting with each other, atoms and tend to fill up their outer cells to become more stable. जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है, रिएक्ट होता है किसी एटम के साथ, किसी और अदर एटम के साथ, तो ये जो क्या करते हैं, ये यही सेल से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर। नाउ ये मैं जो बात कर रहा था, आपके जो एटॉमिक नंबर है ये आपके क्या है, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन शो करता है। सपोज this figure is showing you to hydrogen atom. This cell is the space in the hydrogen atom where the one electron circles the proton at the center of the atom. ये आपके क्या करेंगे, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है इस सर्कल में आपके क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, यही कहलाता है तुम्हारा सेल। सपोज we are having lithium, the atomic number is 3, so here will be 3 electrons in a lithium atom, 2 cell house। देखो ये शेल हाउस, अलग अलग सेल्स बने रहते हैं। 2 cells house 3 electrons which circle the protons and the neutrons at the center. Now when we talk about the element which is highest number of electron, that is uranium 92, तो इसमें क्या होंगे, different cells are there and there are so many electrons to revolve around the nucleus. So here is having 7 cells housed in the 92 electrons a uranium atom. तो इतने सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अलग अलग सेल्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है? द पीरियोडिक टेबल इज अ यूजफुल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स। इट अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नाउ देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, so all the elements are arranged, organized in the proper manner. So that table is called periodic table, which is the number of protons in the nucleus of an atom and is unique to every element. The basis of this periodic table is the number of protons and the electrons present in the element. So these atoms and these elements are arranged in the one table. The table also divides the elements into rows, and rows that is called period, and the columns that is called group. This periodic table is divided into two types, like one is period and the second one is column. So that column is called group and this row is called period. We will see what is the column and what is group. The history of this periodic table is that the Dmitry Mendeleev, the chemist who devised that table, arranged the elements based on the similarity of certain physical and chemical properties. So this was the scientist who discovered the periodic table. The periodic table was developed by Russian chemist Dmitry Mendeleev in 1869. Others had tried before, but his table was periodic or repeating because the characteristic of element follow a pattern. The table was incomplete as some elements had not yet been discovered. However, Mendeleev predicted the position of the missing elements and was proved right when they were finally isolated many years later. So this was the scientist, this scientist who discovered the periodic table, and when he discovered periodic table, that he noticed that some of the elements is not discovered, so he left some vacant space for the incoming element, and he was right definitely when the new element was discovered. So that this element has come after that all those elements. तो इसने जो periodic table डिस्कवर किए थे, उसने क्या किए थे, कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे आने वाले इनकमिंग एलिमेंट्स के लिए, और वो सही थे कि जैसे ही वो लिगेंड जैसे वो एलिमेंट्स आए तो वो क्या करने, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या किए, वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर लिए। तो जैसे ये
पीरियड टेबल की जब डिस्कवर हुआ तो मेंडलीव जो है इधर के कुछ एलिमेंट्स थे 112 के बाद इधर के एलिमेंट के लिए क्या किए थे, वो जगह छोड़ दिए थे। और जब वापस से ये डिस्कवर हुआ तो ये 112, 113, 114 इस तरीके से इधर के एलिमेंट क्या हुए, डिस्कवर हो गए, आपके एलिमेंट्स पीरियड टेबल में प्रॉपर जगह ले लिए। तो जैसे बात करते हैं हम पीरियड टेबल के बारे में, ये आपको दिख रहा होगा कॉलम, तो ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप, और ये रो दिख रहा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7, 7 आपके पीरियड होंगे और आपके 18 ग्रुप होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, तो आपके 18 ग्रुप हैं और 7 क्या है, पीरियड्स हैं। ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं। इस तरीके से आपको जो कलर में आपको एलिमेंट्स पीरियड टेबल में दिखेंगे वो आपके क्या है, हाइड्रोजन्स है, ये आपके पिंक दो दिख रहे हैं, अल्कली मेटल्स हैं लाइट पिंक, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स लैंथोनाइट एक्टिनाइट। This green color is showing the boron group, and this blue color is showing the carbon group, and this light orange nitrogen group, light yellow that oxygen group, and this gray halogen group, and this dark pink is your noble gas. So here one terms come that element symbol. That what is the element symbol? Every element has a unique symbol of one or two letters. This symbol ensures that scientists who speak different languages do not get confused while describing the same element. So this element is unique for all. That element symbol will not match to the other symbol. If you are talking about the lithium, so the lithium symbol is Li. This element symbol will not match. It is just like fingerprint. When you are talking about the same atom, so if your symbol will match, so how you will describe, so you will get confused. That is why आपके symbol होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे. So this 3 is denoting the atomic number, and this Li, the first letter of the symbol is always a capital, but the second is lowercase. Always keep in mind, if you are writing symbol, अगर आप सिंबल लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट लेटर आपके क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, एंड द सेकंड लेटर आपके क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए. If and this figure is showing the atomic mass number is the average of all the mass of the element. ये आपके जो नीचे में लिखा दिखा होगा, whenever you look the periodic table, आपके जो नीचे में दिख रहा होगा वो क्या होंगे, आपके एटॉमिक वेट होंगे, एटॉमिक मास होंगे. तो एलिमेंट सिंबल के बारे में आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जो एलिमेंट सिंबल होंगे वो क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे सारे एलिमेंट्स के, किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल मैच नहीं करेंगे. सिंबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम बार बार इसके पूरे नाम को ना लिख के हम when we write down the symbol, it is easy for us and it will be for our simplicity purpose. ये क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसको लिख सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज पीरियड. जैसे अब मैं बात कर रहा था पीरियड्स के बारे में, तो भी जो पीरियड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट बात करते हैं. एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड आर रो हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल इन देयर एटम. पीरियड्स के बारे में एक बात जान लेते हैं कि आपके जो सेल होंगे, ठीक है, जैसे बात करते हैं एक पीरियड टेबल के बारे में, ये देखते हैं. जैसे लिथियम और बेरिलियम क्या है, एक ही पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये आपके क्या है, एक पीरियड्स हैं. तो जितने सेल आपके लिथियम में होंगे उतना ही नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, बेरिलियम में होंगे, फिर बोरॉन में होंगे, कार्बन में होंगे. अगर इधर से इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपके नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, सेम होंगे. Number of cell will not increase when you go left to right in periodic table. So elements in period 1 have 1 electron cell, while those in period 6 have 6 electron cell. It means if you are talking about the one period, जैसे ये क्या है, पीरियड मान लीजिए ये 1 में है, ये 2 में है, 3 में है, तो अगर इस 3 की बात करते हैं, जितने भी इस 3 में आएंगे उसमें सारे में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, सेल्स होंगे. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स गो इनटू ग्रुप्स. ग्रुप में क्या होंगे, ऊपर से नीचे की बात करते हैं. मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और कॉलम ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in their outermost cell. For example, groups 1 elements have 1 outer electron, while group 8 electron elements have 8 outer electrons. जैसे बात करते हैं
आपके ग्रुप नंबर, अब जैसे मान लीजिए ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 5, सॉरी ग्रुप 13 में आता है, ठीक है, ग्रुप 13 में आता है। तो ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के एलिमेंट्स में होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लीजिए ये ग्रुप 14 में आता है कार्बन, ठीक है। तो ये ग्रुप 14 के, मान लीजिए इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस एलिमेंट के सारे, इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसके आउटर सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप। इफ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हीलियम ग्रुप, नोबल गैस फैमिली, तो इफ नोबल, जितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन, सपोज हीलियम में तो 2 होंगे, बाकी आपके जो क्या बोलते हैं, नियॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इस इलेक्ट्रॉन, इस आर ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें होंगे। तो ये होता है ग्रुप। सपोज बात करते हैं ये आपकी इस ग्रुप स्कैंडियम के बारे में। तो स्कैंडियम के जितने भी आउटर, मान लीजिए स्कैंडियम में D1 है, तो इसमें भी D1 होंगे, इसमें D2 है, तो इसके आउटर में भी क्या होंगे, D2 होंगे। वेनेडियम में D3 है, तो आपकी नियोबियम में भी क्या होंगे, D3 आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो आई होप आपको ग्रुप और पीरियड समझ में आ गया होगा। तो ये रही आपके कुछ बातें पीरियड टेबल के बारे में। तो थैंक यू ऑल गाइस, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू ऑल।